इसमें मुझे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस बाय 5% इज वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ये पूछा गया है, डिक्रीज बाय, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, यानी कि P1 बाय में P2 जो है वो क्या आ जाएगा, P, यानी कि V2 बाय V1 के बराबर। अब परसेंट इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय, पहले प्रेशर जो है वो क्या है P, बाद का प्रेशर कितना हो गया, 5% बढ़ा दिया तो कितना आ गया 105 इक्वल टू, पहले वाला वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया आपके पास V, दूसरा वॉल्यूम V डैश, सॉरी, यानी कि V2 बाय में क्या हो जाएगा V। तो यहां से अब V2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, PV डिवाइड बाय में P से P कैंसिल, तो V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास, V डिवाइड बाय में 1.05, यानी कि V2 की वैल्यू आ गई आपके पास 100 V डिवाइड बाय में 105, यही आपके पास V2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय परसेंटेज इंक्रीज, वो पूछा है V2 माइनस V1 बाय में V1। अभी देखो पहले वाला वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है बाद वाले वॉल्यूम से, तो V1 माइनस V2 कर दो, मॉडुलस कर लो जी, क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 बाय में क्या आ जाएगा V1। तो V1 की वैल्यू V माइनस V2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 10 बाय में क्या आ जाएगा इसके V1। इस एक काम करो, इसको पहले सोल्व कर लो, ये कितना आ रहा है आपको V2 की वैल्यू 1.05, कितना रहा है 20 बाय, तो इसको सोल्व करो 20 बाय 21 को, हाँ तो करो बताओ एग्जैक्ट 0.9 ले ले 0.95, यानी कि V1 माइनस 0.95 V, यानी कि ये भी V है, फिर बाय में V, तो कितना आ जाएगा ये 0.05 V बाय V, V से V इंटू में 100 भी तो करोगे, तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5%। ए ऑप्शन वो 0.95 कुछ अभी पॉइंट है उसमें दे रहा है, तो 0.95 फिर भी अगर करोगे 0.95 आगे कितना है और माइनस करना फिर उसको प्रॉपर कितना 0.95 238, अब एक माइनस करना 1 माइनस ये वैल्यू करना, एग्जैक्ट कितना रहा है 0.9238, अरे इतना ही 2 तक ही ले लो बस, 0.047 0.04762 इंटू में 100, तो ये आएगा 4.76। गलत कैलकुलेशन कराते हो, ये आशीष है, इसे बोल स्लो लिखेगा क्या, क्या कह रहे हो, बोल स्लो, हाँ बोल स्लो लगेगा, तो मैम फिर सीधा 5% लिख रहा है डायरेक्ट आंसर। जैसे हम ऐसे कहते हैं प्रेशर डबल हो गया, कांस्टेंट टेंपरेचर है तो वॉल्यूम हाफ हो जाते हैं, तो इसलिए अगर प्रेशर 5% बढ़ाया, जो इनिशियल है उसका 5% बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ जाएगा, एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट इतना मतलब अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, वो तो हम करने के लिए लेते हैं, एग्जैक्ट इतना नहीं होता कि प्रेशर इतना बढ़ गया तो वॉल्यूम भी उसके प्रोपोर्शनली हो गया,
मतलब एग्जैक्टली नहीं होता कि अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, अगर वैसे देखोगे कि P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम डबल कर दिया तो P जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ताकि बट एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ पॉइंटों में तो फर्क आएगा ही। एग्जैक्ट निकालने के लिए डायरेक्ट 5% नहीं कर सकते आप, इसमें निकालोगे प्रॉपर सोल्व करके कि कितना चेंज आया वॉल्यूम में, अगर आपको दे रखे हैं इस तरीके से तो ठीक है। कुछ ना कुछ तो पॉइंटों में फर्क होता है कि ये नहीं है कि भाई डायरेक्ट एग्जैक्ट ही उतना ही वॉल्यूम हो गया, उतना ही मतलब प्रेशर आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम जो है इसमें डिक्रीज होगा वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस में, डिक्रीज हो जाएगा, और इतना डिक्रीज होगा इतने %। ठीक है।